बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको पैन भी कहा जाता है। कि एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के इर्द गिर्द जो है वो नेटवर्किंग की जाती है, मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में इंटरकोनेक्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी एक इंडिविजुअल इंफरादी शख्स के जो है इर्द गिर्द जो नेटवर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैन। इन दिस network information technology devices are interconnected within the range of an individual person। उसको हम क्या कहते हैं? पैन। यानी ऐसा नेटवर्क जो एक इंफरादी शख्स के इर्द गिर्द जो है उसको नेटवर्किंग की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पैन। टिपिकली आमतौर पर इसकी जो है जो इसके नेटवर्किंग की जो लेंथ है वो 10 मीटर्स तक होती है। यानी ये नेटवर्किंग एक जो इंफरादी शख्स के इर्द गिर्द होती है उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है? 10 मीटर्स। यानी 10 मीटर्स तक जो है वो आप नेटवर्किंग जो है वो आप एक इंफरादी शख्स के जो है इर्द गिर्द नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत से जो है वो डिवाइसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं, जो जिनका मकसद क्या होता है कि डाटा जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। जिसके अंदर आपके मोबाइल कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, इसके अलावा प्रिंटर्स, वायरलेस कीबोर्ड, माइस, स्पीकर्स, वायरलेस हेडसेट्स, एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिनको पीडीए कहा जाता है। पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जो हम पैन नेटवर्क के अंदर हम यूज करते हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, आपके सेल फोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, कीबोर्ड है, माउस हैं, स्पीकर्स हैं, वायरलेस हेडसेट्स हैं। इसके अलावा हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसको पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये जो है आपके जो अब आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं उनसे पहले थे। ये जो है नोटबुक्स वगैरह तक, यानी कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स वगैरह, उनको नोट वगैरह करने के लिए इसको यूज किया जाता था, उसके लिए हम इसको यूज करते थे। और इसके अलावा जो है बेसिक इसका जो मोटो है इस पर्सनल जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, वो यही है कि आप अपनी ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, आपके कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स हो गई, वो ईमेल्स वगैरह हो गई, इन डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर क्या किया जा सके, उसको सेंड किया जा सके। आप जो है पैन नेटवर्क दो किस्म के होते हैं। एक होता है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस। दो नेटवर्क्स हम इसके अंदर यूज करते हैं। यानी आप जो पैन एक पर्सनल जो एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, वायर्ड नेटवर्क जो है उसके अंदर यूएसबी और आपकी
फायर, वायर, और आपका जो वायरलेस है उसके अंदर ब्लूटूथ, इसके अलावा जो है किसी हद तक इंफ्रारेड, और इसके अलावा जो है इसके अंदर वाईफाई डायरेक्ट। ये जो है हम, यानी अगर आप वायर्ड पैन एरिया नेटवर्क जो है वो आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूएसबी या फायर वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस को कहते हैं। फायर वायर भी जो है एक केबल थी जो सीरियल पोर्ट्स के अंदर लगाकर जो है डाटा को तेजी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते थे। अगर आप वायरलेस पैन नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड जो है वो रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आजकल के जो लेटेस्ट मोबाइल्स जो हैं स्मार्टफोन्स, उनके अंदर एक ऑप्शन आती है वाईफाई डायरेक्ट, जो बगैर एक्सेस पॉइंट के, जिसमें हमने पीछे स्विच और एक्सेस पॉइंट पढ़े थे, उसके अंदर जो है वाईफाई डायरेक्ट से डायरेक्ट आप जो है डाटा बहुत स्पीडी जो है वो डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में क्या हो सकता है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इसकी बड़ी एग्जांपल है वो ब्लूटूथ की है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है पैन नेटवर्क के अंदर। इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ब्लूटूथ नेटवर्क। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ब्लूटूथ जो है वो एक ऐसी वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स यूज करती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर जो है वो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ये भी शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जहां पर शॉर्ट डिस्टेंस होता है तो मुख्तलिफ डिवाइसेस को हम आपस में जो है वो ब्लूटूथ की मदद से जो है उसको कनेक्ट करते हैं। तो बेसिक यहाँ ब्लूटूथ नेटवर्क के अंदर जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ब्लूटूथ के अंदर, यानी ऐसा प्रोसेस है जो नेटवर्किंग के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेयरिंग। यानी अगर आप ब्लूटूथ नेटवर्क यूज करना चाहते हैं तो आप पेयरिंग के प्रोसेस को जो है वो यूज करते हैं। पेयरिंग का प्रोसेस क्या है कि जब आप डाटा ब्लूटूथ के जरिए मुख्तलिफ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ, यानी उसको सेंड करने या उसको कनेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं, तो आप बेसिकली पेयरिंग करते हैं। यानी एक डिवाइस के ब्लूटूथ जो है उसको ऑन करते हैं। जब उसका ब्लूटूथ ऑन हो जाता है तो जिस डिवाइस के साथ आपने उसको कनेक्ट करना है उसका ब्लूटूथ भी जो है उसको क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। तो जब ये ऑन हो जाता है तो जब स्कैन करते हैं तो वो बेसिकली जो है उसकी आइडेंटिटी को जो है वो तो यानी सर्च करता है। जब उसको उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है तो वहां पर वो आपको जब अपनी स्कैनिंग मुकम्मल कर देता है तो वहां फिर वो एक आपको पेयरिंग की ऑप्शन देता है कि आप जिस डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जो है वो डाटा या उसको सेंड कर रहे हैं या उसको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके साथ पेयरिंग करना चाहते हैं। यस या नो में इसकी वो ऑप्शन होती है। अगर आप यस करेंगे तो उस जो है ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। फिर अपना डाटा जो है ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा ईमेल्स वगैरह हैं, जो भी डाटा आप सेंड करना चाहते हैं वो सिक्योर, फास्ट और रिलायबल मेथड से जो है वो आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को क्या कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस है, इसलिए इनका जो है वो 10 मीटर्स की रेंज के अंदर होना जरूरी है। जैसे अगर आप 10 मीटर्स की रेंज से निकल जाएंगे तो ब्लूटूथ जो कनेक्शन है दो डिवाइसेस के दरमियान या जो पेयरिंग हुई है वो क्या हो सकती है, वो खत्म हो जाएगी उसके अंदर से। तो ये एक रिलायबल मेथड है जिसने हमारे जो इससे पहले जिस तरह हम वायर्ड मीडिया यूज करते थे केबल्स के अंदर, उस केबल्स के कनेक्शंस को जो है इसने क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया। तो इसका सबसे बड़ा जो है इसका फायदा क्या है। तो इस ब्लूटूथ नेटवर्क की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Number 1, it eliminates केबल सिस्टम। यानी आप डाटा को जो है वो वायरलेसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं, आपको जो केबल का सिस्टम है उसको इसने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है नेटवर्क के ऊपर।
ट्रांसमिशन जो है वो आपकी इज फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। यानी जो डाटा आप ब्लूटूथ नेटवर्क की मदद से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड करते हैं, तो उसमें क्या है कि उसी डिवाइस को डाटा सेंड होता है जिसके साथ जो है आपने ब्लूटूथ के साथ वो नेटवर्क क्रिएट किया है, तो उसी को जो है वो डाटा सेंड होगा। तो फास्ट भी होगा, सिक्योर भी होगा और रिलायबल भी होगा। और इस जो है ब्लूटूथ नेटवर्क की एक और भी क्वालिटी है कि जो है वो आप एक जो है ब्लूटूथ डिवाइस के साथ दूसरे कई मल्टीपल ब्लूटूथ जो है वो डिवाइसेस भी आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी पेयरिंग कर सकते हैं। और ये जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर जो है वो ब्लूटूथ के जरिए मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो दूसरे डिवाइसेस को जो है वो क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा क्या है, इट कैन ट्रांसमिट ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स। यानी क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स है और टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस वगैरह जो है वो आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर इसको उससे कनेक्ट करके उनको आपस में क्या कर सकते हैं, जो है उसको सेंड कर सकते हैं। आजकल के जितने भी मॉडर्न जो है आपके डिवाइसेस हैं उनके अंदर तकरीबन सब के अंदर जो है वो बिल्ट इन जो है वो ब्लूटूथ आते हैं। उसके अंदर जो है वो अपने यानी आपके स्पीकर्स हैं, आपके प्रिंटर्स हैं, हेडसेट हैं, स्पीकर्स हैं, आपके जो है मोबाइल फोन्स के अंदर होता है, आपके लैपटॉप्स के अंदर है। यानी एक लैपटॉप के साथ आप माउस को भी जो है वो ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के जरिए आप स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप मल्टीपल डिवाइसेस और जितने भी जिनके अंदर ब्लूटूथ एनेबल्ड होते हैं या ब्लूटूथ जिनके अंदर मौजूद होते हैं, आप उन सब डिवाइसेस को आपस में क्या कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं इस ब्लूटूथ नेटवर्क की मदद से। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो आपका जो है लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस जो हैं वो क्या हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हैं। आप जो है एक जो है डिवाइस को जो है वो पूरी दुनिया के साथ, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसको, आप अपने मोबाइल को, आप अपने लैपटॉप को, पूरी दुनिया को साथ जो है वो इंटरनेट की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इंटरनेट जो है वो एक इंडियन यूएसए की गवर्नमेंट का एक इदारा था 1969 जिसके अंदर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, इसको आरपा भी कहा जाता था। इसने 1969 के अंदर बेसिकली ये आरपा जो है वो एक नेटवर्क बनाया जिसके अंदर क्या था कि एक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का जो है वो डाटा एक यूनिवर्सिटी से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफर किया जाता था, तो उसको आरपा कहते थे। फिर इसको इसका नाम दिया उन्होंने आरपा नेट। ये बेसिकली इनिशियल फॉर्म है इंटरनेट की। बाद में ये नेटवर्क जो है वो इतना ज्यादा फेमस हुआ, इसको जो है इन्होंने वो पूरी दुनिया के अंदर इसको जो है वो फैल गया और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, इंटरनेट, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क। यानी पूरी दुनिया जो है वो एक बेसिकली ग्लोबल विलेज बन गई जिसके अंदर हर जो है, अगर एक दुनिया के एक कोने में एक शख्स बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ है और एक दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ है, तो वो आपस में आसानी से जो है वो इस इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट की मदद से आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेसिकली इंटरनेट जो है वो यानी कोई एक ऐसा कंसेप्ट है, यानी आप उसको कह सकते हैं कि कोई ठोस टेंजिबल कोई ऐसी एंटिटी नहीं है, टेंजिबल एंटिटी यानी ठोस एंटिटी नहीं है।
बेसिकली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है कि मुख्तलिफ जो है कंप्यूटर के अंदर, यानी कोई आदमी इसको ओन नहीं करता, ये किसी आदमी की पर्सनल जो है वो मलकियत पूरा इंटरनेट नहीं है। मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं जो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, जिससे डाटा जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, फिर उस नेटवर्क से आगे दूसरे नेटवर्क के अंदर जो है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। एक जो है 2016 की जो एक आम रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 3 बिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये इंटरनेट को यूज करते हैं, जो पूरी पॉपुलेशन का उस वक्त 40% बनता था। और इसके अलावा जो है 1 बिलियन से जो है ज्यादा वेबसाइट्स जो है वो आपके इंटरनेट के ऊपर मौजूद थी, जिसको जो है लोग जो है मुख्तलिफ, यानी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठकर उसको क्या करते थे, एक्सेस करते थे। और इसके अलावा जो है इंटरनेट जो है हमारी जिंदगी के अंदर भी जो है बड़ा उसका इंपॉर्टेंट रोल है। हम उसको जिंदगी के हर शोबे के अंदर जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक्स में यूज हो रहा है, हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है आपकी जो है, इसके अलावा जो है बिजनेस इंडस्ट्री है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हैं, जो बड़े बड़े जो है इदारे हैं, उन सब के अंदर जो है वो इंटरनेट जो है वो लाजिक मलजूम एक हिस्सा है। इसके बगैर जो है आजकल जो है हमारी जिंदगी तकरीबन नामुमकिन है। हर कोई जो है वो नेट जो है इंटरनेट उसको यूज करता है। और फिर जो है इंटरनेट जो है, यानी इसके अंदर एक, यदि हम जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो है, जो इसके अंदर एक सर्च इंजन होता है जिसको गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट्स की जो है वो एक स्ट्रिंग जो है उसके अंदर एंटर करते हैं, जिसको हम कहते हैं URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी इस तरह जब हम सर्च इंजन को ओपन करते हैं तो इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। इसके अंदर जो है हम अपनी जो है किसी वेबसाइट को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, www.facebook.com लिख देते हैं, तो बेसिकली ये एक स्ट्रिंग ऑफ यानी कैरेक्टर्स है जो हम इस URL, इसको URL कहा जाता है, इसके अंदर जो है वो एंटर करते हैं अपने जो है जो इंटरनेट ब्राउजर्स हैं, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपका फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, बहुत से जो है वो आपके वेब ब्राउजर है जिनके अंदर हम ये URL जो है वो एंटर करते हैं। फिर हम इसको पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके अंदर से हम जो है वेबसाइट्स को क्या करते हैं, उसमें से एक्सेस करते हैं इंटरनेट के जरिए अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, और जो भी आप लैपटॉप्स वगैरह यूज कर रहे हैं जो इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट है। फिर आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं इंटरनेट के ऊपर, उन सब का एक IP एड्रेस होता है, इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी ये IP एड्रेस क्या है कि वो डिवाइस जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, उस डिवाइस की जो लोकेशन होती है वो इस IP इंटरनेट प्रोटोकॉल से जो है वो मालूम की जाती है कि कौन सा डिवाइस इस वक्त दुनिया के किस कोने में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो वो आप उसको IP एड्रेस से जो है उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर की जो है www, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। और या इसको शॉर्ट फॉर्म में वेब भी कहा जाता है। बेसिकली क्या है कि वेब, ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है ऑन द इंटरनेट। यानी इस www के अंदर तमाम जो है आपकी वेबसाइट्स जो है वो रिजाइड करती हैं, उसमें यानी मौजूद होती हैं। तो आप इंटरनेट की मदद से इस वर्ल्ड वाइड वेब में से जो है अपनी वेबसाइट्स को जो है, अगर आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, उनको लाना चाहते हैं, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब से जो है उनको इंटरनेट की मदद से उन वेबसाइट्स को, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर www.facebook.com लिखा, तो आप फेसबुक की वेबसाइट अगर आप जो है उसको आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेस करना चाहते हैं, अपने मोबाइल पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ये टाइप करेंगे तो वो इंटरनेट से जो है उसकी मदद से आपको इस वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि मुख्तलिफ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स हैं ऑन द इंटरनेट, उसमें से उस वेबसाइट को जो है वो निकाल कर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर उसको क्या करती है, उसको डिस्प्ले करती है। और इंटरनेट जो है उसने हमारी माशरे के ऊपर, हमारे जो सोसाइटी के ऊपर बहुत सा यानी इम्पैक्ट है उसका। बैड भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन जो है इसके जो अच्छे पहलू हैं वो बाकी इसके पहलुओं से जो है वो
ज्यादा बेहतर है, इसलिए इसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है।